सो गाइस इस वीडियो को शुरू से लगाकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लीनियर पजल से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर कराऊंगा और साथ में इसके अंदर एक ऐसी मैजिक ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो पजल सही बनी है या फिर रॉन्ग। सो गाइस लीनियर पजल को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, फिर उसके बाद हम पजल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो गाइस पहला पॉइंट है मेरे पास, पहला पॉइंट है पजल में दिशा है। ठीक है, पजल में दिशा है। देखो गाइस लीनियर पजल के अंदर कौन कौन सी दिशाएं दी जाती है। ठीक है, कोई भी चाहे हमें लीनियर पजल दे रखी हो उसके अंदर हमें ज्यादातर हमें 2 ही दिशा दे रखी होती है। जैसे कि पहली हमें दे रखी होती है उत्तर, ठीक है, और दूसरी दे रखी है हमें दक्षिण। ठीक है, अब देखिए गाइस ये जो उत्तर दिशा है, ठीक है, उत्तर दिशा है, अगर ये व्यक्ति है ना, अगर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है तो इसका जो उत्तर होगा ना वो सीधा होगा, ऐसे डायरेक्शन बनानी पड़ेगी अपने को, तीर है ना, और दक्षिण के दे रखा हो तो हमें ऐसे तीर बनाना होगा, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, इसका अगर ये उत्तर की ओर देख रहा है तो इसका बाएं और दाएं कौन सा होगा, ये तो हमारा हो जाएगा बाएं और ये हो जाएगा हमारा दाएं। ठीक है, और अगर दक्षिण की ओर देख रहा है तो इसका क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दाएं और इसका हो जाएगा हमारा बाएं। अगर आप इस दाएं और बाएं के अंदर आप कंफ्यूजन होते हो तो आप मेरी तरह भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि देखो गाइस ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, ये कौन सा राइट है, लेफ्ट एंड राइट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड हाथ है। अब इसके अंदर देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, इन मतलब इस दोनों अंगुली को ऐसे करके ऐसे बना रहा हूं, यानी कि ये बी बन रहा है, यानी कि ये हमारा हो गया क्या, बाएं। ठीक है, और जो ये हमारे पास है ये डी, देखो ये हाथ है मेरे पास, और इसको अगर ऐसे बना तो ये हमारे पास क्या होगा, स्मॉल डी, यानी कि ये हो गया दाया। ठीक है, आप ऐसे भी ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, इससे आप कभी नहीं भूल पाओगे। और देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा पजल के अंदर, जिसके पजल के अंदर हमें जो दे रखा है, जैसे कि जो जिसका, ठीक है, जिसका, ठीक है, और साथ में उसके अंदर दे रखा है यानी कि उसके उसकी, है ना, मतलब पजल के अंदर आता ना कि ए बी के पास में बैठा है, जो सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जो है ना, ये जो वर्ड है ना वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए बी के पास बैठा है। ठीक है, बैठा है, जो सी के दाएं हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई फिक्स कंडीशन नहीं ले रखी है, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं। ठीक है, देखो गाइस ए बी के पास बैठा है जो सी के दाएं हैं, यानी कि जो वर्ड है ना, ये जो वाला जो वर्ड है ना, ये हमेशा ये सेकंड पर्सन के लिए आता है। ठीक है, इस चीज को आप नोटिस कर लो कि ये जो भी हमारा जो है ना वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, और एक आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। वो फर्स्ट पर्सन के लिए कैसा आता है, यानी कि ए बी के पास बैठा है और उसको रेड कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है, यानी कि यहां पे लिखा हुआ है ए बी के पास बैठा है और उसको रेड पसंद है, यानी कि उसका, उसकी, उसके, है ना, इसका मतलब यानी ज के अलावा कोई भी वर्ड आता है दूसरा वो हमेशा आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन सा, हमारा ए, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, और जो वर्ड किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है। अब आप इसके अंदर देखिए कि यहाँ पे लिखा हो ए बी के पास बैठा है और उसको रेड कलर पसंद है, उसको किसको, ए को रेड कलर पसंद है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। सो गाइस थर्ड पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं। सो गाइस थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो पजल है उसको, पजल को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमें पजल दे रखी है उसको कैसे सोल्व किया जाता है, वो वाली जो कंडीशन है ना मैं पजल के सोल्व करते वक्त ही मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, और जो हमारे जो फोर्थ वाले जो पॉइंट है, यानी कि जो हमारे जो पजल है, यानी कि हम जो भी पजल बनाते हैं, जैसे कि लीनियर वाली अभी आज हम पजल बना रहे हैं तो लीनियर वाली इस पजल को हमने ऐसे बनाया, ठीक है, कुछ ऐसे बनाए, और जो हम जो लीनियर पजल को सॉल्व करते हैं ना उसके अंदर है ना हमेशा 2 कंडीशन लेके चलना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। ठीक है, यानी कि हमें 2 पजल साथ में बना के हुए चलना है। उससे क्या होगा कि अगर है ना आगे कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, आप सॉल्व कर रहे हो, आगे कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जिसके अंदर है ना जो हमारी जो फर्स्ट पजल वाली है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, और जो सेकंड वाली पजल है ना वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको है ना वापस सेकंड वाली पजल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो साथ साथ में चल रही है तो फर्स्ट वाली गलत हो जाएगी और सेकंड वाली सही हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होगा कि जो हमारी जो सेकंड वाली पजल है ना वो रॉन्ग हो जाएगी और फर्स्ट वाली पजल है हमारी वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई भी पजल बनाते हो लीनियर के अलावा या फिर लीनियर कोई भी पजल बनाते हो, हमेशा 2 कंडीशन साथ में लेके चलना चाहिए। ठीक है, 5वां पॉइंट हमारा ये है कि कोई भी अगर आप पजल सॉल्व करते हो उसके अंदर है ना एक मैजिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैजिक क्वेश्चन। ठीक है, मैजिक क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि देखो गाइस वो कभी कभार ही आता है, इसलिए मैं इसको मैजिक क्वेश्चन बोल रहा हूं, और उसकी मदद से आना आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारी जो पजल है ना वो रॉन्ग बनी है या फिर राइट। ठीक है, कैसे, देखो एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें दे रखा होता है कि
कि पांच में से मतलब पांच में से चार समान है लेकिन एक अलग है, ठीक है। अगर आ जाता है यानी कि पांच में से चार समान है, ठीक है, चार समान है लेकिन एक अलग है, एक अलग है, ठीक है, लेकिन एक अलग है। देखो पांच में से चार समान है लेकिन एक अलग है। देखो आपकी पजल के अंदर क्या होगा, देखो अगर आपकी पजल अगर राइट होगी ना तो पांच में से चार समान होंगे और एक अलग होगा, ठीक है। अगर आपकी पजल ना राइट नहीं है ना तो आपके क्या होगा कि यहां पर है ना आपके तीन तो क्या हो गया समान हो जाएंगे, ठीक है, और दो है ना वो अलग हो जाएंगे। इसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि हमारी जो पजल है वो राइट बनी है या फिर रॉन्ग बनी है। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पजल को मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए गाइस इस पजल को हम पढ़ते हुए इस पजल को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि 7 व्यक्ति हैं, ए आई यू बी और सी एक सीधी रेखा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं, यानी कि ये तो हमारा फिक्स हो गया, ये वाला हमारा हो जाएगा बाय और ये हो जाएगा हमारा क्या दाएं, ठीक है। आगे बढ़ो, परंतु अवश्य नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो। यू के दाएं किनारे से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि दाएं हमारा ये रहा, दाएं किनारे से तीसरे स्थान पर, यानी कि ये हमारा जो किनारा है यानी कि इसके इधर कोई व्यक्ति नहीं आएंगे, आएंगे कहां इधर आएंगे। तो यू के दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है यू, और जो भी बाकी बचेंगे वो सब इधर ही बैठेंगे। तो 3 हो गए, 4 5 6 और 7 बैठे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ई सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, जो ई है ना ई सी के दाएं यानी कि सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। आप इस प्रकार कंडीशन बना सकते हो, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है जो आई या ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो किसके लिए आया सी के लिए आया, जो आई और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, आई और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर आगे दे रखा है जो ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सो गाइस देखो जो ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो ओ के बाएं ओ जो किसके लिए आया, जो किसके लिए आया ए के लिए आया, जो ए है ना वो ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ओ के बाएं तीसरे स्थान पहला दूसरा और पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन बैठा है ए बैठा है, ठीक है। अगर आप इस पजल को ऐसे सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत सारी कंडीशन मिल जाएगी, फिर उस कंडीशन को आप ऐसे इसके अंदर अप्लाई करोगे। इससे अच्छा आप क्या करो कि हमें उस पजल को कैसे स्टार्ट करनी है, जैसे कि ये जो पजल दे रखी है ना इसमें टाइम लग रहा है, अपन यहां पर क्या कर लेते हैं डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि ओ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन यू बैठा है, ठीक है। इसके पीछे जो भी आएंगे 4 आएंगे, 1 2 3 और 4, टोटल हमारे कितने व्यक्ति हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, ठीक है। अब देखो यू बैठा है, अब देखो हमें पजल के अंदर हमने सबसे पहले यही लाइन पढ़ी, अब ये देखो कि यू किससे कनेक्ट हो रहा है, यू के अंदर और कोई लाइन दिख रही है क्या आपको, देखो यहां पर देखो ये वाली लाइन है, देखो यहां पर लिखा हुआ है यू ओ तथा ई के मध्य बैठा है, जो आई के ठीक बाएं बैठा है, जो कौन बैठा है ई बैठा है, ई है ना आई के ठीक बाएं बैठा है, ठीक बाएं बैठा है कौन ई बैठा है, और उसके अंदर दे रखा है ओ तथा ई के मध्य बैठा है कौन यू, यानी कि हमारी जो कंडीशन है ना फिक्स होगी। अब देखो देखो ओ अगर मैं यहां लिखता हूं, ओ अगर यहां लिखता हूं और ई यहां लिखता हूं तो आई के बाएं बैठ गया ई, ठीक है। अगर वहीं अगर मैं यहां पर लिखता हूं ई और यहां पर ओ लिखता हूं, ठीक है, ये क्या आई के बाएं बैठेगा क्या ई नहीं बैठेगा ना, यानी कि ये वाली चीज हमारी फिक्स होगी, यानी कि ओ यहीं बैठेगा और ई हमारा यहीं बैठेगा, ठीक है। और जो हमारा आई है ना वो यहीं बैठा है, आई के बाएं कौन बैठा है ई बैठा है, और यू के दोनों तरफ कौन बैठा है ओ और ई बैठा है, ठीक है। अब देखो ई हमारे पास आया, अब ई वाली लाइन देखो, ई वाली लाइन कहां है, देखो गाइस यहां है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है ई सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि सी के दाएं तीसरे स्थान पर। अगर देखो सी अगर मैं यहां लिखता हूं तो सी के दाएं तीसरा पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि ये वाली जो हमारी कंडीशन है फिक्स होगी, सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन ई बैठा है, यानी कि ये भी हमारी कंडीशन फिक्स होगी। अब देखो फिर आगे लिखा हुआ है जो आई या ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन जो किसके लिए है सी के लिए क्या है, सी है ना वो आई और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ए यहां नहीं आएगा तो आएगा कहां ए यहां आएगा, और जो बचा कौन हमारे पास बी यहां लिख लो, ठीक है। ये जो हमारी पजल है ना बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गई है ना, यानी कि इसके अंदर हमने कोई भी अलग से कोई कंडीशन नहीं बनाई है, सीधी हमने इस पजल को ऐसे सॉल्व कर दी, और कुछ लाइनें इसके अंदर है वो भी हमने नहीं पढ़ी फिर भी हमने पजल सॉल्व कर ली। अब आप चेक कर सकते हो कि इस लाइन के अंदर कौन सी गलत है हमारी लाइन, है ना। मुझे जहां तक पता है अगर आप इस तरीके से पजल बनाओगे ना तो 100% है ना वो आपकी पजल राइट होगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने कुछ लाइनें नहीं पढ़ी है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने सबसे लास्ट वाली लाइन है ना उसको हमने नहीं पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ है ई ना तो देखो ना तो ई और ना ही बी पंक्ति के किसी किनारे पे बैठा है, यानी कि
यहाँ पर कह रहा है ना तो ई, जो ना तो ई और ना ही बी, वो अंतिम किनारे पे बैठे है क्या? अंतिम किनारे पे नहीं बैठा है, यानी कि ये वाली हमारी लाइन सही है। फिर आगे लिखा हुआ है आई तथा यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। आई और यू के मध्य कितने व्यक्ति बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि ये भी हमारे सही है। परंतु वह ना तो सी और ना ही बी है, लेकिन ये कह रहा है कि आई और यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन ना तो ये सी है और ना ही कौन है, ना ही कौन है, बी है। सी और बी है क्या? नहीं है ना, यानी ये वाली हमारी जो लाइन है ना वो सही होगी। चलिए इस पजल के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है? ओ के बाएं ओर से दूसरे स्थान, पहला, और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? बी बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा करेक्ट हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठे हैं? अंतिम छोर पे कौन बैठे हैं? ए और आई। अब इसके अंदर देखो ए और आई कहां लिखा हुआ है? ए और आई कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ई हो गया दिए गए विकल्पों में से अन्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ई है हमारा राइट हो चुका है। चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ई के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई के बाएं तीसरे, पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सी के संदर्भ में आई का स्थान क्या है? देखो सी रहे, सी ये रहा, सी के संदर्भ में आई का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि सी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो ये देखो दाएं चौथा कहां लिखा हुआ है? दाएं से चौथा स्थान पे ऑप्शन नंबर हमारा सी में लिखा हुआ है, दाएं से चौथा स्थान पे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस पांचवें क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, आई के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब आई ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। ए के ठीक बाईं ओर, ए के ठीक बाईं ओर यहां आता है, यहां पे कोई पर्सन बैठा नहीं है, यानी कि पहला हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, वह व्यक्ति जो आई और यू के ठीक बीच में बैठा है वह सी है। आई और यू के ठीक बीच में बैठा वो हमारा सी है क्या? नहीं है, यहां पर कौन है? ई है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, वह व्यक्ति जो सी और ए के ठीक बीच में बैठा है वह बी है। ठीक है, सी और ए, देखो सी और ए के ठीक बीच में बैठा है कौन? बी, यानी कि वह बी है, यानी कि बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है केवल बी और सी सत्य है, यानी कि केवल बी और सी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है कोई कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।